बड़े अहम मामलात हैं सियासत में, कोई भी चुप रहने को तैयार नहीं, मगर क्या पूरा सच भी आवाम के सामने आ रहा है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आरिफ हमीद भट्टी साहब। ये जितनी पॉलिटिकली एक हमें कशीदगी, बेचैनी, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, ये ले जा किस तरफ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब होंगे। भट्टी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। ईद के बावजूद एक तलखी है हर तरफ, अजीब किस्म का माहौल सियासी बन गया है, हर कोई अपने हिस्से की बात कहने को तैयार है। सच है या नहीं है, कैसे परखा जाए, तलाश किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, बदकिस्मती है हर ताकतवर का सच और इंसाफ उसकी अपनी ख्वाहिश के ताबे है, हक़ाइक़ पे नहीं कभी सोचता कोई। मुझे एक लीडर बता दें, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, जमात इस्लामी का, मौलाना को, जो कहे कि मेरा लीडर गलत। एक कोई तो गलत होगा ना। एक इशू पे दो पार्टियां खड़ी होती हैं, दोनों एक दूसरे को गालियां देती हैं। मैं पहले आ जाता हूँ खान साहब की इस मोहतरम वज़ीर आज़म साहब न्यूट्रल। भाई फिर मैं तो जानवर हूँ, तो मैं इमरान खान पे क्या कमेंट करूँ? मेरी नज़र में मुझे तो सावत पढ़ाई थी कि साफ़ी गैर जानिबदार हो रहा है। अब इमरान खान कह रहे हैं नून लीग करप्ट है, नून लीग कह रही है इमरान खान करप्ट है, तो मैं किस तरफ जाऊँ? जब तक आप सच परखेंगे नहीं, मुतल्लिका अदारे उस बंदे को गुनाहगार नहीं कहेंगे, मैं किसी एक लीडर के कहने पे दूसरे को डाकू, चोर, गद्दार कैसे कह सकता हूँ? ये साफी को किसने राइट दी है? सर, एक कतई कलामी की माज़रत, गुज़िश्ता रोज जिन्होंने बात की पॉडकास्ट उसमें, और इससे पहले भी उन्होंने सहाफियों को भी मुखातिब करके कहा है कि आपका फर्ज है अमर बिल मारूफ और दुरुस्त तरफ खड़े हो। अब मैं खान साहब को बहुत ज्यादा जानता हूँ, वो आप बहुत ज्यादा जानते, वो भी बहुत ज्यादा जानते। नहीं, वो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। वो फरा की कहते हैं कि वो उसने करप्शन नहीं की। अगर ये अदालत बैठे फरा की करप्शन अरबों की साबित ना हो तो जमशेद इकबाल चीमे को मैं जज बना दूंगा अपनी सजा के लिए। अब जज मर्जी का चाहिए होगा तो फिर ठीक है। मैं तो उनकी मर्जी, उसकी पार्टी का बना रहा हूँ। वो फरा की तो बूटा बूटा पता जानता है कि कितना करप्शन है। जाते हुए ये उस्मान बुज़दार साहब, आपको पता है, एक एडिशनल आईजी था जो इनको उन्होंने नवाजा था, एक V8 साथ ले गए, एक करोला गाड़ी साथ ले गए। 5 दिन से पुलिस वाले कहने अल्लाह का वास्ता गाड़ियां वापस कर दो। साथ ले गए उस्मान बुज़दार सर, मासूम से वजीर आला थे वो, तो यहाँ पे बिना किसी को कुछ कहने में मैं देखे इमरान खान प्रोटोकॉल भी आखिरी दिन छोड़ गया था। मैं एक तो मेरे ख्याल में इमरान खान को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करे 100 दफा। ये खुशकिस्मती है कि पूरी अपोजिशन ने पूरा जोर लगा लिया, इमरान खान पे करप्शन का नहीं इल्जाम निकल सका। ये उसका क्रेडिट है। इमरान खान खुद ऑनेस्ट है, एक जद्दोजहद कर रहे हैं, वो इनके दबाव में आके रुके भी नहीं। और मैं बताऊं, हुकूमत सख्त परेशान है, लेकिन इमरान खान सब ये बातें कहेंगे जी न्यूट्रल। भाई मैं तो फिर जानवर हूँ, आप मुझे कौन होते हैं जानवर कहने वाले? मुझे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया है। सियासी जलसे में खड़े होकर ये कहना, ये फैसला कौन करेगा कि चोर कौन और डाकू कौन, गद्दार कौन और मुहिब्बे वतन मेरे कौन? मोहतरम चीमा साहब भी हैं, दूसरे काबिल एहतराम नून लीग के भी हैं। अब ये कहते हैं फलां डाकू, ये कहते हैं फलां डाकू, मैं इनके कहने में डाकू कहना शुरू कर दूं? भाई मेरा फर्ज है पहले हकायक जानूं। क्या इनको किसी अदालतों ने, किसी आईने कानून ने कहा? इमरान खान साहब कहते हैं वो सच जानते हैं, उनको पता है। अच्छा, इमरान खान साहब को मैं आपसे 10 गुना जानता हूँ। आज तक उन्होंने चिंची रक्शे पे बैठे, इतवार बाजार से सामान लिया, कोई बिल जमा कराने गए, चुप रहे। अब कभी वो फर्स्ट क्लास से कम उन्होंने ट्रैवल किया, किसी आम घर में कभी रहे? जब आते हैं चार्टर प्लेन में या ये फर्स्ट क्लास में, आगे 5 करोड़ की गाड़ी होती है। चले आवाम को जानने के लिए ना, मैंने लाहौर का कोई बैकवर्ड एरिया नहीं देखा। सांदा, जाती उमरा, कच्ची बादी, महमूद बूटी, रायविंड, हरुनाबाद, ये एक अलग इशू है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इमरान खान को भेजने वाले पछता रहे हैं। अब बस इतना मैं कहूँगा। अच्छा, क्योंकि मैं इससे पहले कि आगे जाती, क्योंकि वो मरासला के मंदरजात मैंने खुद पढ़े हैं, मुझे तकलीफ है। आपने भी पढ़ लिया मंदरजात? हाँ, उसके हकायक सामने आने चाहिए। इन एवरी कंडीशन अदम एतमाद का आईनी काम है, मैं उसके ना खिलाफ था ना हूँ, लेकिन उस अमेरिका को जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हो।
अमेरिका साजिश के जरिए हमारे हुक्मरानों को चेंज करे, ये नाकाबिले कबूल। मैं वापस आती हूँ पछताने वालों की तरफ, लेकिन आप प्रोग्राम से जा रही हैं तो करेगा मैं कौन? चौधरी जाफर साहब की तरफ अच्छा, जा रही हूँ। जाफर साहब, आप लोग इस वक्त सियासी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। आपको तो हुकूमत मिली है, चैलेंजेस आपके गुज़िश्ता हुकूमत से भी बड़े हैं, क्योंकि कई जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं। मसाइल वही हैं जो पिछली हुकूमत छोड़ गई, जिसके लिए आप नारे लगा रहे थे मार्च तक के इस हुकूमत ने क्या कुछ खराब कर दिया है। आप सड़कों पर आ रहे हैं, क्या वाकई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात हैं जी। इमरान खान साहब का ये कहना कि वो आईटीएल जिसके लिए मैं 26 साल मेहनत करता था, वो हमें बहुत सारी सूरतों में नजर आया। 3.5 साल में अपनी काबीना नहीं बना सकते। जितने काबीना के मेंबर हैं सब दिहाड़ियां लगा के, आरिफ अमीद भट्टी साहब का तजिया अपनी जगह, लेकिन वो सब दिहाड़ियां लगा के गए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाजत बतौर वजीरे तजारत और बतौर वजीर आजम काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने दी, और उसके एक्सपोर्ट करने के जो असरात हैं वो आज तक हम भुगत रहे हैं। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी इमरान खान साहब ने, और वो भी वजीर तजारत थे, तब भी वजीर आजम थे। इंडिया से अदवायात मंगानी थी, जफर मिर्जा साहब वजीर सेहत थे, और जिन अदवायात के लिए कहा गया था उनके अगेंस्ट वहां से मिनरल्स और क्या कुछ मंगाया गया, दिहाड़ियां लगाई गई। इमरान खान साहब ईमानदार हैं। उस्मान बुज़दार साहब को अपॉइंट करने वाले इमरान खान साहब ईमानदार हैं, और उनके घर के अंदर बैठ के सारे अमूर ट्रांसफर पोस्टिंग के करवाने वाली, मैं तो नाम लेते हुए भी अजीब लगता है, फरा साहिबा, वो वहां बैठ के सब करती रही, लेकिन इमरान खान साहब ईमानदार हैं। फिर उससे आगे आप चलिए कि आपने वो काम करके दिखाए जिससे मुल्क का हर शोबा, आपने ऑफिसर्स कैसे लगाए, आपने आईजी इंतजामिया पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की सेक्रेटरीज की फहरिस्त निकाली है कि आपने कहां कहां नहीं बदली और क्यों क्यों नहीं बदली। फिर आपने कोई एक शोबा ऐसा हो जिसमें अपने जाती दोस्तों को ला ला के ढो से मुल्कों को, और आपने उनको वो ओहदे नहीं दिए और उन्होंने वहां पे बैठ के माल नहीं बनाया। बनी गाला रेगुलराइज कराने की समरी इमरान खान साहब दरखास्त गुजार हैं, और इमरान खान साहब बतौर चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री उसकी अप्रूवल देते हैं। आप सीडीए का मास्टर प्लान चेंज करते हैं इस्लामाबाद का एक बनी गाला की खातिर, लेकिन आप करप्ट नहीं हैं, आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आपके घर के अखराजात 40-50 लाख है महाना, वो कौन कौन अदा करता है, कैसे अदा करता है? क्या इमरान खान साहब को इल्म नहीं कि जहांगीर तरीन साहब जो उन्हें पैसे देते हैं, या उसके बाद चलाने वाले, या जिनको अभी वजीर आजम आजाद कश्मीर सिर्फ इसलिए बनाया गया कि स्पॉन्सर कम हो गए हैं, तो वो कहां से पैसे लेके आते हैं, वो कैसे इमरान खान साहब पर खर्च करते हैं? फिर आपने जो सवाल किया कि जी इंतखाबात तो करीब नहीं, इंतखाबात करीब हैं, साल भर का फासला है इंतखाबात में, और कौन सी सियासी जमात है जो साल पहले इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगी? हाँ, चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस से निपटेंगे। दो वजूहात की बुनियाद पर निपट सकेंगे। एक तो हमें काम करने का तरीका आता है, हमारे पास विजन है, हमारे पास टीम है, वो टीम है जिसने पहले काम करके दिखाया। आपने देखा, हमने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, हमने पीएसटीपी मुल्क का बढ़ाया, मुल्क के अंदर तजारत बढ़ी, लोगों का कारोबार बढ़ा, दहशतगर्दी का खात्मा मुल्क से किया। चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, ये तो आप कह रहे बड़ा, पर जब हुकूमत आई थी आपके जाने के बाद उन्होंने कहा हमें बैंक करप्ट मुल्क मिला। सवाल, अभी आपने बहुत से मामलात बताए 3.5 साल के, जिसके अंदर आपने अहम तैनातियों से लेकर अहम फैसलों का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से जो गलत मामला हुए उसको ठहराया। क्या आपकी हुकूमत कोई केस मिस हैंडलिंग करप्शन के मामलात लेके करेगी, या टीवी शोज और जलसों में सिर्फ इल्जामात लगाएगी? जी 100% करेगी, क्यों ना करेगी। जितने भी ये मामलात मैंने उठाए हैं, जिन पे बात की है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे, हमें करना होगा, हम दोनों महाजों पे काम करेंगे, उन चीजों को सुलझाएंगे भी। हम वो ऑफिसर्स, आप अभी देखें अगले चंद दिनों में तैनातियां होंगी और किस तरह वो मेरिट के ऊपर होती हैं। हम खुद ये नहीं कहते कि हम कोई ऐब से पाक हैं या हमारे किए हुए फैसले
बिल्कुल मतलब उनके अंदर कोई झोंक नहीं हो ठीक सकती, है, देखते हैं सर कि आपकी तैनातियां कैसे मेरिट पर आती हैं, क्योंकि इस मुल्क में मेरिट की तलाश तो सबको है। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं। सर, कुछ बातें यहाँ पर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने की, इमरान खान साहब के खिताब से हमने आगाज किया, और ये अभी कुछ चौधरी जाफर साहब ने अहम फैसले गुज़िश्ता दौर के गंदम, चीनी, अद्वियात और कुछ तैनातियों का जिक्र किया है और उनकी मिस हैंडलिंग का। आपसे सवाल यह है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत में आने से पहले आप लोगों की एक बात थी, चोर जेल जब तक नहीं चले जाते हम इनका पीछा करेंगे, वो जेल से वापस हुकूमत में आ गए सर, आपका पीछा जारी है। इस वक्त इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है, क्या गेन कर पा रहे हैं चीजों को, मामलात को लेकर? चीमा साहब को आवाज नहीं जा रही है। भट्टी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी जब तक वो हमारे साथ शामिल हो। सर, अभी कुछ बातें चौधरी जाफर साहब ने रखी और एक आपने बात की है गुज़िश्ता के आखिर में हैंडलर्स के पछताने की। इमरान खान साहब ने, वो पछता रहे, खैर इमरान खान साहब ने आज बोला है 3 बार अपने खिताब में हैंडलर्स को लेकर उसका जिक्र किया है और बड़ी चैलेंजिंग टोन थी उनकी। क्या पैगाम दे? मैं आयशा, एक तो दोनों काबिल एहतराम सियासी जमातों के लीडर हैं, आपने मुझे बिठा लिया और वैसे भी हमें तो जानवर कर दिया न्यूट्रल करके अगलों ने। मुझे ये बताएं कि यही जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, क्या कहते थे अदम एतमाद कब कामयाब होती है? जब एस्टेब्लिशमेंट का साथ हो। एक शॉट दिखा दे जिसमें इन्होंने ना कहा हो। बिल्कुल ऐसा है, एक शॉट दिखा दें आज से 3 महीने पहले। दूसरी बात, मौलाना फजल रहमान, मौलाना मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब कहते थे ये धांधली है, एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई है, 2018 का इलेक्शन फ्रॉड है, खलाई मखलूक ने कराया है। 2 अहम तरीन शख्सियात के रिजाइन मांग रहे थे। अगर ये मान लिया इनके कहने पे मैं नहीं कह रहा, 18 का इलेक्शन टोटल फ्रॉड था, खलाई मखलूक ने कराया था, जो बंदा वो आर्मी चीफ का रिजाइन मांग ले, DGIS का मांग ले, उस हुकूमत का जब आप वज़ीर आज़म बन जाए वो जायज़ कैसे हो गई? अरकान असम्बली तो सारा ही वो है। फिर मैं बात निकलेगी ना, दोनों लीडर काबिल एहतराम है, माइंड कर जाएंगे। ये डीलें होती हैं, डीलें मुका, तो फिर डीलें तो सब कर रहे हैं ऑफ कोर्स, इसमें दो राय है ही कौन नहीं। मैं ना, मोहतरम मेरे लिए काबिल एहतराम जाफर साहब भी हैं और इकबाल चीमा साहब भी हैं। और यार मैं कह रहा हूँ ना, इन्हीं के लीडरों के सारे बयान निकाल लें एक एक। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ धरती का नसूर है, वो आसफ अली जरदारी ने कहा था, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसे शहबाज साहब ने फरमाया था इसके गले में पटा इंसानों के नहीं गले में डालता, घसीटेंगे। क्या वजह है ये अचानक एक हो गए? क्या कौन सी कोई वजूहात बताए ना। 1 पॉइंट बस। हाँ, इमरान खान नहायत एहतराम से, जाफर साहब मैं इमरान खान साहब की हुकूमत की गारंटी नहीं दे रहा कि वो ईमानदार हैं। अगर वो वाकई करप्ट हैं तो हम मुझे कहेंगे आप उनके खिलाफ जो आपने निशानदेही किया केस कर लें, हम उसके मुताबिक राय देंगे। हमारा किसी सियासी जमात से जो साफ़ी, उसको छितर मारने चाहिए जो किसी एक सियासी जमात का पैरोकार बन जाए या उसके कसीदे पड़े। ये मेरी राय है, बाकी हर एक इंडिपेंडेंट है। किसी को भी पसंद नहीं, जो जिसके साथ खड़ा है बस वही पसंद है, अदरवाइज कोई पसंद नहीं। तो भाई ये कह रहे हैं ना, इन्होंने सारा कुछ गंदम किया तो करें, बिस्मिल्लाह हम केस करेंगे और देखेंगे कि अभी की हुकूमत एक महीना हो गया आपको फरा मिली, लेकिन मिली ठीक। उनकी तो कभी, पंजाब में तो कभी ना नहीं बन पा रही है, बाकी बातें तो दूर की बात है, क्या 1 महीना।